अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक ब्रेड से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू करूँ, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। 250 ग्राम मैंने ले लिया चिकन। बहुत छोटे साइज़ की मैंने इसकी बोटी काटी थी। आधा टीस्पून डाल दिया है नमक, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून ही डालेंगे इसके अंदर अदरक पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद वाला सिरका, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। मसालों की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले मिक्स करने के बाद अब मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। अब सारा चिकन हम इसके अंदर डालेंगे और ऑयल के साथ इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और बोटियों को थोड़ा सा फैला देंगे। फैलाने के बाद अब मैं इसको ऊपर से कवर करूँगी और 6-7 मिनट के लिए इसको ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे। जी 6-7 मिनट पकाने के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है। ये पानी जो आपको अभी ये नज़र आ रहा है, इसको हमें अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको मैं चूल्हे से उतारूंगी और अच्छी तरह से पहले हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद प्लेट में मैंने बोटियां निकाल ली हैं। अब मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून हरा धनिया। मायोनीज़ डालेंगे हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तक जाएगा इसके अंदर मायोनीज़। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे साइड पे। और जी अब मैं ले रही हूँ ब्रेड स्लाइस। कटर की मदद से इसको हम गोल शेप में काट लेंगे। आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई सी भी कटोरी लें, कोई भी ढक्कन लेके काट लें। सब पीसीस को मैंने काट के रख लिया। अब मैंने एक पीस ले लिया है, उसके ऊपर हम चिकन लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इतना लगाना है कि इजीली हम इसको बंद कर पाएँ। और चिकन लगाने के बाद अब दूसरा पीस पकड़ेंगे ब्रेड का। इसकी साइड्स को मैं पानी में इस तरह से डिप करूँगी और ऊपर प्रेस करके इसको हम इस तरह से उठा के अच्छे से बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको जी हम साइड से इस तरह करके इसकी शेप को ज़बरदस्त सा बना लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको बंद करना बताती हूँ। जैसे भी आपको इजी लगे आप इसको बंद कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। स्लाइस के अंदर फिलिंग की और स्लाइस दूसरा लेके उसको पानी लगाया और इसको अब हम प्रेस करने के बाद उठाएंगे और हथेली पे रख के दूसरी हथेली की मदद से इस तरह से प्रेस कर करके इसको बंद करेंगे और फिर इसकी शेप को अच्छे से सेट कर लेंगे। और जी सबको मैं इसी तरह से पहले बना के प्लेट में रखती जाऊंगी। नेक्स्ट प्रोसीजर हम उसके बाद करेंगे। और सब तैयार हो चुके हैं। अब मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको अच्छी तरह से हम फोक की मदद से फेंट लेंगे। एक कटोरी के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। अंडों को फेंटने के बाद अब फिलिंग की हुई ब्रेड हम एक उठाएंगे, उसको अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे पहले और फिर उसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स भी हमें अच्छी तरह से लगाने हैं, थोड़ा प्रेस कर करके, कि जब हम इनको फ्राई करें तो ये खुले ना। और देखें ज़बरदस्त सा एक हमारा हो चुका है रेडी। इसी तरह से ब्रेड और अंडे की कोटिंग करके मैंने प्लेट में रख लिया सबको। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसमें मैं डाल दूंगी और अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको दोनों साइड से सेक लेंगे। और जी बस एक साइड थोड़ी हो चुकी है, इसकी साइड को हम चेंज कराएंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, दरमियानी आंच पे इनको हम सेकेंगे। और एक साइड पक चुकी है। ये साइड ऊपर वाली मुझे थोड़ी लाइट कलर लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। फिर से इसको पका लेते हैं ऊपर वाली साइड को। और जी ज़बरदस्त हमारे ब्रेड कॉइन्स होते जा रहे हैं रेडी। अब इनको निकालते हैं प्लेट में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको शाम की चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब मैं सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।